this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे विच चैप्टर, लाइफ चैप्टर में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो तक बने रहे। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट योर टाइम। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए बच्चा कि अगर हमारे पास क्या फर्स्ट क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए कि टू लेंसेज कौन सा, हमारे पावर का क्वेश्चन हम सोल्व करते हुए चलेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं या नहीं कैमरे में। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है। टू लेंस ऑफ पावर एंड फर्स्ट पार्ट आपके पास दे दे -2d और सेकंड में दे दे आपके पास 4d। ध्यान रखना मैं शाइन मेंशन करते चल रही हूँ। और निकाले क्वेश्चन में कि फाइंड द नेचर। एक तो क्या बताओगे आप, इसका नेचर बताओगे। किसका नेचर? लेंस का, कि ये कौन सा कंटेन कर रहा है। फाइंड द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। किसकी फोकल लेंथ निकालोगे भाई? आप लेंस के निकालोगे। तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका। तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे कि स्टेटमेंट में क्या गिवन हमारे पास। क्या गिवन है आपके पास? -2d गिवन है और ये क्या गिवन है? +4d गिवन है। अब हमने पढ़ा था अगर माइनस आ जाए, पावर अगर माइनस आ जाए, नेगेटिव का साइन करे या f नेगेटिव करे तो कौन सा लेंस यूज होगा? कनकेव लेंस। कौन सा होगा हमारा? कनकेव लेंस हो जाएगा। अगर पावर हमारे पॉजिटिव साइन कंटेन करती है तो एफ भी क्या हो गया? पॉजिटिव। एंड विच लेंस कौन सा हो जाएगा हमारा? कन्वेक्स लेंस। अब मैंने देखो दोनों चीजें लिख दी है, आप लोग इसलिए समझ ही लोगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारे क्या है? नेगेटिव का साइन कर रहा है और नेगेटिव का साइन हमारे क्या बताता है? क्या बताता है भाई? कनकेव लेंस को बताता है, नहीं बताता है। तो हमें पता लग गया कि नेचर क्या हो गया इसका, कि नेचर फर्स्ट पार्ट का नेचर, फर्स्ट पार्ट में पावर गिवन है -2d डायोप्टर विच इज द यूनिट ऑफ p। ओके, एंड नेचर कैसा नेचर हो जाएगा? ये नेचर कैसा हो जाएगा हमारा? कनकेव लेंस, बिकॉज नेगेटिव साइन को ये लेके चल रहा है और नेगेटिव साइन में हमने बताया था किस में जाते हैं? हमारी कनकेव लेंस में। क्यों भी जाते हैं वो भी बताया था कि कनकेव लेंस में जो आपकी इमेज बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? आपकी डाइवर्जिंग बनती है। डाइवर्जिंग बनती है तो हम उसको इमेजिन करते हैं, तो वो जो इमेज बनती है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है और वहां पे आपकी कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल बनती है तो हम कैसे लेके चलेंगे? नेगेटिव का साइन लेके चलेंगे। क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पता है, P क्या होता है भाई? 1/f। होता है नहीं होता है? यहाँ तक ये चीज समझ में आई या नहीं आई आपको? होगा क्लियर यहाँ तक? P की वैल्यू क्या है भाई? -2 = 1/f। तो f क्या हो जाएगा? -1/2 मतलब -0.5 और किस में लेके चलते हैं हम? सेंटीमीटर में। तो मतलब फोकल लेंथ f की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है तक? ये कौन सा केस था आपका? फर्स्ट। सेकंड पार्ट को आप इजीली खुद भी सोल्व कर लोगे बिकॉज p की वैल्यू +4d डायोप्टर गिवन है। तो इससे पता चलेगा जो नेचर है वो कैसा? हमारा कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस? हमारा कन्वेक्स लेंस है। और फॉर्मूला हम सभी को पता है कि p के केस में फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f where p is +4 = 1/f। तो f क्या हो जाएगा? 1/4 और साइन कौन सा कंटेन कर रहे हैं? प्लस से कर रहे हैं। इसको जब फोकल लेंथ को निकालो तो क्या हो जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर। और कौन सा कैसा नेचर है? सब कन्वेक्स लेंस का। इमेज हमें पता है कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो सारी की सारी हमारे रियल बनती है और कनकेव लेंस से हमारी इमेज कैसी बनती है? सारी की सारी वर्चुअल बनती है। बट डिपेंड करेगी किसके ऊपर? हमारे ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट आप कैसा लेके चल रहे हो, कहाँ पे आपने उसकी पोजीशन को फिक्स किया है। क्लियर यहाँ तक? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टू लेंस ऑफ द पावर -2d एंड +4d, फाइंड द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
पहले तो ये देखो, ये क्या हो गया, P क्या है हमें पता है, साइन कन्वेंशन हम अच्छे से डीपली में बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल इजीली तरीके से हमने कर लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ भी गया होगा। तो P की वैल्यू अगर नेगेटिव है आपकी तो वो कौन सा लेंस होगा, आपका कनकेव लेंस होगा। अगर P की वैल्यू पॉजिटिव है तो F की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जाहिर सी बात है। तो वो क्या होगा हमारा, कौन सा लेंस होगा उसमें, कन्वेक्स लेंस। फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ये पावर से रिगार्डिंग हो गया। अब एक कर लेते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला कर लेते हैं, यूज करते हैं लेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और भाई जितना साइंस में आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि एक न्यूमेरिकल तो सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये एचबीएसई बोर्ड वाले भी इजीली देख सकते हैं, ये नहीं कि सीबीएसई वालों के लिए ही यूजफुल है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से समझना, एन ऑब्जेक्ट इज kept at a distance, डिस्टेंस गिवन आपकी, ओके, टोल या हाइट वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, डिस्टेंस हमें पता लगता है, हमें क्या पता लग जाता है, अब भाई वो क्या है, या तो u की वैल्यू मिलेगी या फिर आपको v की वैल्यू मिलेगी। फ्रॉम ईच लेंसेज, हमें नहीं पता है कौन सा लेंसेज है दोनों केस में। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, एंड द सेकंड पार्ट में निकालना आपने क्या, मैग्निफिकेशन, क्या निकालना आपने, मैग्निफिकेशन। ओके, क्वेश्चन ये था, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है आपकी, देन उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। और इस केस में जो आपकी फोकल लेंथ, भाई ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा स्टेटमेंट में, और जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ गिवन है आपके पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसने बोला कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ से जो दूरी है वो 100 सेंटीमीटर है, तो हमें इसी से पता लग गया कि जो u की वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट गिवन आपके पास और डिस्टेंस है, मैंने ट्रिक बताई थी कैसे आप इन सबको फाइंड आउट कर सकते हो। -100 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के इस साइड रखा जाता है आपका, तो ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज आपका क्या रहेगा, दोनों केस में नेगेटिव साइन को ही इंडिकेट करता हुआ चलेगा। और हमारे पास फोकल लेंथ है, निकालनी क्या है, इमेज डिस्टेंस निकालनी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इमेज मतलब क्या निकालनी है आपने, v की वैल्यू, और लेंस की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, लेंस की। बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का क्या होता है, हम सभी को पता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आया कुछ याद या नहीं आया, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है भाई, -1/100, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे प्लस कर सकती हूँ। 1/f, f की वैल्यू भाई 50 सेंटीमीटर प्लस कंटेन कर रही है। ठीक है, अब इससे पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं हम। 1/v इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/100, प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, एलसीएम लिया 100, 2 माइनस 1 तो क्या है 1/100, तो 1/v, तो v की वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर, और साइन कौन सा कर रहे हैं हमारे प्लस, और प्लस इमेज किस में आती है आपकी, किस में आती है बताओ जल्दी से, किस में आती है भाई, हमारी कन्वेक्स लेंस में आती है, आती है नहीं आती है हमारी, यस। तो कौन सा लेंस यूज हो रहा है इसमें, कन्वेक्स लेंस यूज होकर चल रहा है, ओके। और फिर क्या बोला इसके अंदर, मैग्निफिकेशन, क्या निकालना है आपने, m निकालना है, और m की वैल्यू हमें पता है कैसे निकालेंगे हम, इन केस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज and distance of the object, v by u, and v is 100 and u is -100, और ये क्या हो गया हमारे पास 1। m की कोई यूनिट नहीं होती है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास
1 आ गया। क्वेश्चन भी वो ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन हमें कैसे निकाला है। एक ऑब्जेक्ट गिवन है, उसके जो लेंथ से जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, हमें निकालने की इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन। अच्छा यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यू ऑलवेज दोनों केस में आपका नेगेटिव का साइन लेके चलेगा। इन केस ऑफ द यहीं पे हमें कैसे पता चल गया फोकल लेंथ प्लस 50 है, मतलब कि कन्वेक्स लेंस यूज हो चल रहा है। क्लियर यहाँ तक। v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू प्लस 100 सेंटीमीटर आई, 100 सेंटीमीटर आई आपकी। m मैग्निफिकेशन निकालने फॉर्मूला क्या होता है, v बाई u। v की वैल्यू होगी 100, u की वैल्यू -100, m इज इक्वल टू -1 एंड m कोई भी अपनी यूनिट नहीं रखता है। ये था आपका क्वेश्चन, और कितना अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था? अच्छा क्वेश्चन था ना। अब करते एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट गिवन आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है ये कि ए डाइवर्जेंट, क्या गिवन है, ए डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट किसका होता है, कनकेव लेंस का, ठीक है। ए डाइवर्जेंट लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या निकालना है आपको, u की वैल्यू, एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस एंड हियर जो इमेज है v की वैल्यू जो है एंड द ऑन इमेज is formed 10 centimeter away from the lens, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। निकालना है कि आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, या फिर निकालो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। इसमें बोला कि ए डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस आती हमें पता लगे कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कनकेव लेंस। किसका केस चल रहा है हमारा, कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस में आपका जो फोकल लेंथ है और जो इमेज है दोनों क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो f क्या हो गया हमारे पास, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, -10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालें, u का फॉर्मूला, u निकालना है। बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। होता है या नहीं होता है? यहाँ तक ये चीज समझ में आई या नहीं आई, आप एक बार चेक कर लीजिए। हो गया यहाँ तक। 1/v की वैल्यू भाई -1/10, u की वैल्यू हमें निकालनी है और f की वैल्यू -20, -1/u माइनस है इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा 1/10। ऐसे हम आ गए 20 -1 प्लस है क्या आ जाएगा 2, 2 आउट ऑफ 1 कितना बच गया 1/20। तो -1/u इज इक्वल टू 1/20, तो u इज इक्वल टू क्या होगा -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर आ गया भाई किसके, आपके ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की वैल्यू। उसके बाद निकालना आपने क्या, m की वैल्यू। इन केस ऑफ द लेंस मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v बाय में u होता है। होता है नहीं होता? v की वैल्यू -10 है और u की वैल्यू -20 है। एक से एक जीरो कैंसिल, ये 10 1 जो 10, 10 2 जो 20, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 पॉइंट हमारे 0.5। और हम सभी को पता है मैग्निफिकेशन कोई भी यूनिट को नहीं रखता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने जब 40 का कर रहे थे तब सोल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन कर लिया हमने आज, और कुछ किए थे हमने कल की क्लास में। तो न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट। तो लाइट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है लाइट चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइट चैप्टर के हर वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में डली हुई है, आप वहां पे जाकर विजिट कीजिए। लाइट चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल है। मैंने ओनली
सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए चल रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज आपकी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें जो आपके रिपीटेड होती रहती है, पेपर में आती आती है। तो आप एक बार जरूर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।